हम ये जानेंगे और आपके लाइफ में इसकी नीड क्या है। कल आप यही पूछ रहे थे, राइट? इसमें फ्यूचर क्या है? ठीक है, राइट कमला? जी जी सर, जी सर। हाँ, तो आप क्या जानना चाहते थे? पहले आप अपना क्वेश्चन बताइए। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि प्री रिक्विजिट क्या रहेगी इसकी, जो अपने को रिक्वायरमेंट है क्लाउड की, और सपोज कुछ क्वालिटीज होना चाहिए ना जो मुझे नॉलेज होना चाहिए, लाइक लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, या कुछ रिक्वायरमेंट हो जिस पे मैं थोड़ा पहले काम करूं तब मुझे समझ में आए, और किस लेवल तक आप मतलब मुझे गो थ्रू कराएंगे, या फाउंडेशन लेवल रहेगा, बेसिक लेवल रहेगा? यहाँ पे फाउंडेशन से लेके एक्सपर्टीज तक होगा, ठीक है? आपका जो यहाँ पे लेवल होगा वो यहाँ पे AWS आर्किटेक्ट से लेके, ठीक है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से लेके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एसोसिएट लेवल। उसके बाद एक आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल प्रोफेशनल, ठीक है। सो हम पहले अभी स्टार्ट करेंगे एसोसिएट, उसके बाद हम प्रोफेशनल पे जाएंगे, ठीक है। सो पहले और ये समझिए कि हमारा क्लाउड क्यों आया। क्लाउड ऐसा है कि अब एक बात बताइए, जैसे कि हमारी मोहित, यस मोहित आप एक्सप्लेन करो, बिकॉज आपको तो मैं बता चुका हूं क्लाउड क्यों आया, आप एक्सप्लेन करो। क्लाउड बेसिकली एक नेटवर्क है, एक जिसको हम हमारी इंटरनेट के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड हुए। हमें एक सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ। इसमें हमें जितने सेकंड्स हम हमारे सर्वर को बनाएंगे अमेजोन पे, उतने टाइम का ही बिल पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एडवांस में मतलब जैसे फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डेज वगैरह आते हैं, ज्यादा यूजर्स हिट होते हैं, तो वो सारी चीजों की हमें यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड हुआ। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। यहाँ पे हमें एक सिक्योर प्लेटफॉर्म मिला। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से हमें क्लाउड की नेसेसिटी फील हुई और हमने क्लाउड बनाया। देखो इसमें क्या है कि जब हम क्लाउड आया, ठीक है, तो क्लाउड का मतलब ये था कि पहले क्या होता था कंपनी में कि हमें, अब जैसे सोचो कि एक कंपनी एक ओपन हुई, ठीक है, एक कंपनी एक ओपन हुई, एक कंपनी ओपन करने के लिए अगर देखा जाए तो हमें मिनिमम एक छोटा सा अगर कंपनी भी हम ओपन करते हैं उसके लिए हमें मिनिमम 4 सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, 4 सर्वर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जो पहला होता है वो होता है एडी सर्वर, दूसरा होता है वो होता है डीएनएस सर्वर, तीसरा जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सर्वर, तो चौथा होता है
वो हमारा मतलब कुछ भी सर्वर ले लो, जैसे मान के चलो कि हमारा कुछ एप्लीकेशन है, उसको डीएनएस होस्टिंग सर्वर बोल सकते हो उसको। पहले जो कंपनी हम ओपन करते थे तो जैसे क्या था कि भाई हमें इतने सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि भाई हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें इसके लिए राउटर चाहिए, स्विचेस चाहिए, हमें इसके लिए गेटवे चाहिए, इसके लिए फायरवॉल चाहिए, और जो हमारा मेन कंपल्सरी है ये हमारा एसी। अब हम जहां सर्वर डालते हैं, आपको भी पता होगा, जब आप सर्वर रूम में जाते हो टेलीकॉम सेक्टर में ही, तो देखते हो वहां पे एसी लगा रहता है, बिकॉज वो वहां पे बड़े बड़े मशीन होते हैं, अगर वो हीट कर जाएंगे तो पता चले वो बंद हो जाएंगे, पता ये चलेगा कि वो ब्लास्ट हो जाएंगे, तो मतलब बहुत, क्योंकि वहां पे हीट ज्यादा होता है, तो हमें एसी चाहिए। इसके लिए क्या हमें मैन पावर भी चाहिए। मैन पावर तो वहां पे ये हो गया कि भाई 2-3 आदमी, वहां पे मैन पावर भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये सब लगा दिया, अगर मान के चलो इसको लगाने में आपको टोटल 60 डेज लगे, ठीक है, 60 डेज लगे, तो इसके लिए क्या होता है भाई, अगर मान के चलो कि कमला को मैंने बोला, मोहित को मैंने बोला कि यार एक काम करो, मेरी एक वेबसाइट बना दो, वो वेबसाइट को मैनेज आप करो, और उसके बाद क्या करो कि उस पे मैं जितने जैसे जैसे चेंजेस बताते जाऊंगा वैसे करते जाना। हमारा जो, क्योंकि हमारा एक बिजनेस है, हमारा मान के चलो कि एक कपड़े का बिजनेस है, मैं एक होलसेलर हूं, बट मैं चाहता हूं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाऊं, तो उसके लिए हमें ये नीड है। तो जैसे जैसी हमारी नीड आएगी, जैसे जैसे हमारे यूजर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम आपको चेंजेस बताते जाएंगे, आप करते जाना, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई एक बात बताओ कि कितना टाइम लगेगा। तो कमला ने ये बोला कि एक काम करो, आप मुझे अपना रिक्वायरमेंट दे दो, मैं 1 महीने में ये आपका लाइव कर दूंगा। मतलब कि मान के चलो मेरा एक alok.com की वेबसाइट मैंने इसको दी बनाने की, और इस पे मेरे जितने भी मेरे रिक्वायरमेंट हैं, मतलब कि मैं, मेरे पास जींस का अलग है ब्रांड है, शर्ट का अलग ब्रांड है, टी शर्ट का अलग ब्रांड है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें भाई हम ग्लास, मतलब कि मेरे जितने भी रिक्वायरमेंट है, मेरे जितने भी इक्विपमेंट है, मैं चाहता हूँ कि इस पे सर्वर, इन द सेंस कि मैं, आप अब जब हमारा वेबसाइट बनाओ तो सब कुछ ऐड करते जाओ। तो चलो ठीक है भाई, हम तो कर लेंगे, लेकिन कितना टाइम लोगे, मैं कमला से ये पूछूंगा, मोहित से पूछूंगा, अमित से पूछूंगा। तो आप लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई हम आपका लेंगे 30 to 45 डेज लेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, कर दो आप। लेकिन इन सब चीजों का सेटअप करते करते आपको 2 महीने नहीं 3 महीने लग गए सपोज, क्योंकि भाई ये आपके ऊपर नहीं है। पता चले आप जहां से राउटर पर परचेज कर रहे हो उसके पास राउटर एक ही है, एक से काम चलेगा नहीं, स्विच भी एक ही है। तो ये सब जितने हमारे इक्विपमेंट है उनको लाने में आपको 45 डेज लग गए। तो भाई आप सेटअप कब करोगे, सर्वर सेटअप कब करोगे। तो फिर मैं बोलूंगा अरे यार आप रहने दो, आप यू हैव ए लॉट्स ऑफ टाइम, सो छोड़ो रहने दो, मैं आपसे के साथ बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो पता ये चलता है भाई कि हमारे प्रोजेक्ट भी यहाँ से चले गए, जो मैंने परचेज किया है उसका भी पैसा ही मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि भाई हमारे पास प्रोजेक्ट ही नहीं है तो हम करेंगे क्या इसको रख के। सो उसके बाद एक बहुत सारी कंपनी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ऐसे में क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, ये हमारे एक बग थे जिनको रिजॉल्व करना था, कि भाई ये रिजॉल्व कैसे होगा। अगर सपोज हमारे पास प्रोजेक्ट, मान के चलो अगर मैंने प्रोजेक्ट दे भी दिया, 2 महीने बाद बोलता हूँ अरे यार एक काम करो, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, चाहे मेरी कंपनी बंद हो रही है, मुझे अब काम नहीं करना, तो भाई फिर तो आपके 2 महीने बाद लॉस हो गया ना।
कमला, हाँ जी सर। क्लियर हो रहा है डाउट मैं क्या हाँ बोलना हाँ चाह रहा हूँ? हाँ परफेक्ट, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसके लिए क्या हुआ, क्लाउड आया। क्लाउड क्या है? अगर कोई पूछे क्लाउड क्या है, तो भाई क्लाउड बादल है। हम बादल से क्या उम्मीद करते हैं? ऐसा तो नहीं है बादल से हम बोले भैया तुम गैस भेज दो, ऐसा तो नहीं तुम खाना भेज दो। हम बादल से एक ही उम्मीद रखते हैं जो हम चाहते हैं, पानी, वाटर। ठीक है, तो जो पानी बनता है, जो बादल से पानी आता है, वो किससे बनता है? रिसोर्सेज से बनता है, बहुत सारी गैसों से बनता है। ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए उससे एक ही चाहिए, पानी। ठीक है, इसी तरह एक क्लाउड है, बहुत सारी चीजों से मिलके हमारा क्लाउड बनता है। जैसे स्टोरेज हो गया, गेटवे हो गया, फायरवॉल हो गया, डीएनएस हो गया, एडी सर्वर हो गया, होस्टिंग सर्वर हो गया, राउटर हो गया, स्विचेस हो गया। हमें कुछ भी नहीं इसे देना, हमें तो बस इसकी सर्विसेज लेनी है। अब ये कैसे करेगा, वो मेंटेन करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है, वो उसकी हेडेक है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा क्लाउड है वो क्या करता है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लें आप लोग। बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी ये कंप्यूटिंग, डोंट वरी, कंफ्यूज मत होना। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी of compute power, like database, storage, application, and other IT resources. क्लियर हुआ? मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जब भी हम डिमांड करते हैं तो वो हमें डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड अदर आईटी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। इसको एक्सेस करने के लिए इट इज थ्रू एक्सेस बाया इंटरनेट। इसको आप विदाउट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, ये अपने माइंड में सेटअप कर लो। ठीक है, ये कैसे करता है? इट इज यूज फॉर एज यू पे एज यू गो। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, हम जितना पे करेंगे उतना एक्सेस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर हमें 1 घंटे की जरूरत है तो 1 घंटा ही पे करेंगे, अगर हमें 10 मिनट की जरूरत है हम 10 मिनट की ही सर्विसेज को पे करेंगे। बट
इसमें हमारा क्या था, अगर इसमें हमने जो एक बार सेटअप कर दिया है तो ये अब हमें नहीं पता है कि भाई हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे डीएनएस सर्वर है, जो हमारे एडी सर्वर है, राउटर के जो पैसे हैं जो अपने दुकानदार से खरीद के लाए, स्विचेज के लाए, ये आपको देना ही पड़ेगा। अब आप एसी लाए, एसी चला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा। इसके लिए एटलीस्ट आपको अगर 2 आदमी भी रख रहे हो तो 2 आदमी का जो उसकी सैलरी है उसको आपको देना ही पड़ेगा। और कोई भी कंपनी जब अपना खुद का सर्वर सेटअप करती है तो वो कभी स्टॉप नहीं कर सकती, क्योंकि भाई हमारे एप्लीकेशन चल रहे हैं ना उस पे। अगर आपने सर्वर स्टॉप कर दिया तो एप्लीकेशन भी स्टॉप हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना आलोक.com ने हमने कंपनी का वो वेबसाइट बनाने को दिया है तो आप ये बोलोगे नहीं भैया हम 8 घंटा ही आपके एप्लीकेशन को रन करेंगे, नाइट शिफ्ट में हम काम नहीं करते, हम बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेक करो तो ऐसा तो नहीं है ना वो दिन में चलता है रात में नहीं चलता है। डाउट क्लियर हुआ? कमला, अमित, मोहित, जी सर, आ रहा है समझ। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? नीड क्यों है इसकी? बोलो, नीड क्यों है बताओ। अमित, अमित, मोहित, इसकी नीड इसलिए है सो दैट हम 24/7 हमने जो भी वेबसाइट लगाई है 24/7 उस मतलब ऑफिशियल आवर्स के बाद भी वो चलता रहे, सर्वर काम होता रहे। अमित कहाँ गायब हो जाते हो आप? सर थोड़ा वो भूल गया था। नहीं 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 नहीं, इसकी क्लास को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लो, ठीक है? यस सर। हाँ, ये थोड़ा जो क्लास है ना, ठीक है, बिकॉज अब हम इस पे रिवाइज नहीं करेंगे ना, इसलिए थोड़ा सा आज ये जो भी सेशन है ये डाउट वाले हैं, ठीक है? आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर होंगे, ठीक है? ठीक। हाँ, बिकॉज अभी 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 हमें बहुत सारे कंपोनेंट पढ़ने हैं और बहुत सारे टूल्स पढ़ने हैं, ठीक है? तो ये अगर डाउट्स क्लियर रहेगा ना तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी जगह है जैसे हम जो भी हमें नीड चाहिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करते हैं थ्रू एक्सेस द नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक है? और इसके लिए हमें जितनी नीड होती है हम उतना ही पे करते हैं, ठीक है? डाउट क्लियर हुआ? सो इसमें क्या होता है कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर हमें कल आलोक.com जो हमारा क्लाइंट है वो ये बोल दे रहा है भाई अब हमें आपके साथ काम नहीं करना, यार मेरी कंपनी बंद हो गई, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, आगे मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, सो हमें लॉस नहीं लगेंगे। इसके लिए हमारा क्लाउड आया कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है सो आप इतना यूज करें, ठीक है? अगर आपको 1 घंटे की नीड है तो 1 घंटे करें, 10 मिनट की नीड है तो 10 मिनट करें, उसके बाद आप सर्वर को डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है। आप जब भी चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, अब दूसरा क्या आता है, अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर बहुत सारे, ऐसा थोड़ी ना कि क्लाउड हम ही यूज कर रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं। मान के चलो ये मोहित यूज कर रहा है, ये अमित यूज कर रहा है, ये कमला यूज कर रहा है, ये आलोक यूज कर रहा है, ये दीपक यूज कर रहा है। सो इसमें क्या होता है,
इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल क्लाउड बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं VPC। VPC जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, VPC। VPC, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि ये सब VPC एक ही अकाउंट में होंगे, एक ही रीजन में होंगे। बट अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने मुंबई में किसी अपार्टमेंट में एक अपना 1 BHK 2 BHK 3 BHK अपना एक फ्लैट ले लिया, ठीक है। तो आप तो एक ही अपार्टमेंट में हो ना, चलो मैं मान के चलो मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, दीपक सेकंड फ्लोर पे है, अमित थर्ड फ्लोर पे है, और भाई ऐसे हम लाइन बाइज लाइन है, ठीक है। लेकिन हम तो एक ही कॉलोनी में हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि भाई यहाँ के ऊपर कौन रहता है, दीपक रहता है कि कौन रहता है। और ना ही तो वो दीपक मेरे रूम में आ सकता है, ना तो मैं दीपक के रूम में जा सकता हूँ, ना ही कमल मेरे रूम में आ सकता है, ना ही मैं कमल के रूम में जा सकता हूँ, ना तो मोहित कमल के रूम में जा सकता है, ना तो कमल मोहित के रूम में जा सकता है। तो यहां पे इसने क्या किया है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया है कि अपार्टमेंट एक है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग जो हैं एक अपना वर्चुअल बना के रह रहे हैं, अपना खुद का एक स्पेस बना के रह रहे हैं। इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में उनको सब कुछ मिलेगा, उनके पास किचन भी होगा, ड्राइंग रूम भी होगा, स्टडी रूम भी होगा, हॉल भी होगा, ठीक है। तो इनका खुद का एक वर्चुअल बना दिया है। अमित को ये लगेगा कि भाई ये तो केवल पूरी बिल्डिंग मेरी है, मोहित को ये लगता है कि ये तो पूरी बिल्डिंग मेरी है, मेरे को पूरा लगता है कि भाई ये तो बस मैं इसी में रहता हूं, मतलब ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। लेकिन उनको नहीं पता ना कि उनके जो ऊपर है आलोक रहता है, उनके जो ऊपर है अमित रहता है, उनके जो ऊपर है कमला रहता है, उनके जो ऊपर है मोहित रहता है। हमें किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि भाई हम एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कर पाएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। अगर आप अपने रूम की चाबी मुझे नहीं देंगे तो मैं आपके रूम में एंटर नहीं कर सकता। जब तक आप मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं जान पाऊंगा कि आपका अमित, आपका कमला नाम है, आपका अमित नाम है, आपका मोहित नाम है। तो एकदम सिंपल वे में यही है कि जब तक हम एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें ये लगेगा कि भाई केवल हम हैं, लेकिन यहां पे हम सब हैं। लेकिन हमें ये केवल मालूम चलेगा भाई केवल हम ही हैं इस अपार्टमेंट में। भाई शर्मा जी तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि शर्मा जी घर से बाहर निकलते ही नहीं। समझ रहे हो आप? कोई डाउट क्लियर हुआ? कमला जी सर। कहाँ हो? बहुत क्राउड आ रहा है पीछे से। हाँ, डाउट कुछ क्लियर हुआ आपका, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कमला जी सर क्लियर हो रहा है। कुछ इसमें डाउट हो तो पूछो, आप पूछो। मोहित, अमित, क्लियर है। अमित क्लियर है। लेकिन सर मेरा एक सर वो इशू आ रहा था जब अभी मैं लॉगिन वही कर रहा था, तो अभी भी सर मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है सर्वर। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता हाँ, रहा हूँ जब अभी भी सब। सर आप उसको अपने हिसाब से सर जब भी बताना चाहें तो बता दीजिएगा। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया, चलो ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए भाई, क्लाउड क्यों आया, किस वजह से आया, इसकी बेनिफिट क्या है। यस। आपको बेनिफिट क्लियर हुआ, क्यों आया ये क्लियर हो गया, इसका फीचर क्या है ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके फीचर के लिए हमें बहुत सारे पैसे, लॉट्स ऑफ मनी की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मुझे 1 घंटे के लिए काम करना है,
ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि भाई एक alok.com की वेबसाइट है, उसको हम होस्ट कर दें 1 घंटे के लिए, फिर उसको हटा दें, ठीक है, तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक मतलब क्या होता है भाई? चेंजेबल है, उसको हम रन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और उसका यूज भी कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। डाउट्स क्लियर हुए? अब उसमें क्या होता है कि पहली बात ये, अब मान के ये चलो कि हमने एक काम दे दिया कि भाई मोहित, एक मेरी वेबसाइट है, उसके लिए आपको उसमें लॉट्स ऑफ यूजर आते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर 1000 यूजर्स आते हैं हमारी वेबसाइट में एक्सेस होंगे, वहां पे वो शॉपिंग करेंगे और पेमेंट अपना करेंगे, और क्या बोलते हैं कि कभी कभी हो सकता है कि हम जब ऑफर दें तो हो सकता है 10,000 हमारे पीपल यूजर्स आ जाए उस वेबसाइट पे एक्सेस करने के लिए। तो आप एक ऐसा सर्वर क्रिएट कीजिए, आप ऐसा मॉडिफाई कीजिए। भाई जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन को क्या पता है, अगर एक छोटा सा शॉपकीपर है उसको क्या पता है आपके सर्वर के बारे में? उसने तो बस अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। रिक्वायरमेंट उसने क्या बता दी कि भाई वेट, उसने रिक्वायरमेंट ये बता दी कि भाई एक alok.com की वेबसाइट कर दो, आप उसे बना दो, और उसमें क्या करो कि आप और इसमें क्या करो कि हमारे ये रहेगा, जींस रहेगा, कोट रहेगा, पैंट रहेगा, पैंट रहेगा, गारमेंट्स रहेंगे, और कुछ जब भी ऐड ऑन करना होगा तो हम आपको बता देंगे कि भाई आप इसको ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलो, कस्टमर ने क्या किया कि भाई अपना ये रिक्वायरमेंट दे दिया कि भाई हमारी कोई वेबसाइट बना देना alok.com की तरह, और उसमें हमारा जीन्स हो, कोट है, पैंट है, मतलब जो भी कुछ हो, हम जो भी एसेसरीज लाएंगे हम आपको बता देंगे, आप ऐड ऑन करते जाना उसमें। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब पहली बात ये कि हमें उसकी नीड को जानना होगा। जो क्लाइंट है हमारा, अगर मैं आपको अपना एप्लीकेशन दे रहा हूं कि आप हमारा एक एप्लीकेशन बनाइए, तो मैं क्लाइंट हुआ, ठीक है। तो पहले तो आप मेरी नीड को जानोगे, मैं क्या चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब कोई बंदा alok.com की वेबसाइट लॉगिन करे तो उसको जींस दिखे, कोट दिखे, पैंट दिखे, गारमेंट्स दिखे, ठीक है, और इस पे कम से कम एक बार में 1000 यूजर्स लॉगिन हो, तो ये हमारी वेबसाइट परफेक्ट चलती रहे। और हाँ, कभी कभी हो सकता है तो हमारी 10,000 यूजर्स भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है वो कभी क्रैश ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पता ये चलता है कि भाई मोहित ये सर्च करता है alok.com, इसका काफी वेबसाइट चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इस पे काफी ऑफर है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है यार। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर कोई वेबसाइट चलती ना रहे यार, पता नहीं कौन सी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। आपको भी ये पता होगा ना कि बहुत सारी वेबसाइट क्या है कि अगर टाइम टेकिंग होती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान के चलो alok.com हम करते हैं, अभी तो ये, क्योंकि अभी इस नाम की कोई वेबसाइट नहीं है, सो ये क्या बोल रहा है, दिस साइट कैंट बी रीच, मतलब इस साइट से हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है। सो
कभी कभी क्या होता है कि हमारी वेबसाइट चलती ही नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है वेबसाइट की उतनी नहीं होती है। ठीक है, सो इसके क्लाइंट ने हमें दे दिया कि भाई आपको ये बनाना है। अब हमें डिसाइड करना है कि किस टाइप का सर्वर चूज करें, क्या स्टोरेज हो, क्या डोमेन हो। मतलब कि अब जो भी एक्टिविटी करनी है वो हमें करनी है। ठीक है भाई, क्लाइंट ने दे दिया, आलोक ने दे दिया कि हाँ हमारी वेबसाइट बना दो, इसमें ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको यूजर भी बता दिए, 1000 10,000 यूजर आएंगे। अब आपको मैनेज करना है भाई, इसके लिए आप जो भी डिमांड करोगे हम आपको पे करेंगे। वो चाहे 5 लाख हो, वो चाहे 10 लाख हो, वो हम पे करेंगे। ठीक है, वो हम पे करेंगे, उसमें वो आपकी प्रॉब्लम है। हम तो भैया आपको बस पेमेंट करेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी वेबसाइट अच्छी चलनी चाहिए, कितना भी लोड आ जाए वो कोई दिक्कत ना हो। सो फिर हम क्या करते हैं, अब हम इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हम किस टाइप का सर्वर लेंगे, किस टाइप का स्टोरेज लेंगे, कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है सर्वर की, स्केलेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे सर्वर पे एक यूजर आ रहा है 12:01 पे, अगर 12:02 पे 1000 यूजर आ जाए तो भी मेरे सर्वर में कोई दिक्कत ना हो। और 12:03 पे 10,000 यूजर आ जाए तो भी मेरे सर्वर में कोई दिक्कत ना हो। उस यूजर को मेंटेन कर ले और जो हमारी फंक्शनलिटी है वो सब कुछ अच्छे से शो करे। अगर कोई यूजर देख रहा है जीन्स देख रहा है, 1000 यूजर जीन्स देख रहे हैं, 1000 यूजर कोट देख रहे हैं, 10,000 यूजर पैंट देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपना अपना काम करते रहें। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, पेमेंट फेल्ड हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, वो अपना इजी टू वर्क कर लें। गॉट इट मोहित? यस कमला? जी सर, जी सर, क्लियर हुआ? जी गुड। अब इसमें क्या होता है कि हमारी कितने टाइप के EC2 इंस्टेंस होते हैं? हाँ, पहली बात एक और, जस्ट वेट। पहली बात ये, अब क्या होता है कि भाई हम जो ये सर्वर है, ठीक है, सर्वर है, इसको आप VM बोल सकते हो, VM बोल सकते हो, इसको आप EC2 बोल सकते हो, इसको आप वर्चुअल मशीन बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये नेमिंग कन्वर्जन है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बोल सकते हो, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो ये कोई पूछे कि भाई कितने VM चल रहे हैं, चाहे कितनी VM की नीड है, तो मतलब आप ये समझो कि भाई वो सर्वर बोल रहा है। अगर वो ये बोल रहा है भाई EC2 कितने हैं, तो इसका मतलब वो सर्वर बोल रहा है। वर्चुअल इन्वायरमेंट कितने हैं, कि मतलब कि वो सर्वर बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वर का ये जो नेमिंग कन्वर्जन है ना, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर नेमिंग कन्वर्जन, अगर ये तीनों में से अगर कोई बोलता है तो आपको बस ये ध्यान में होना चाहिए सर्वर है ये। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बोल देता है भैया VM, कोई EC2 बोलता है, कोई VI बोलता है, तो डोंट वरी, आप सर्वर समझो उसको। ठीक है, अब AWS में इसको क्या बोलते हैं, EC2 बोलते हैं। एज्योर में क्या बोलते हैं इसको, VM बोलते हैं।
जीसीपी में क्या बोलते हैं, इसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको बस इतना जानना है कि भाई वो सर्वर बोल रहा है। अब हमें ये होना चाहिए नॉलेज कि भाई हमारी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे, उसकी नीड को कैसे फुलफिल करें। भाई वो ये चाहता था कि हमारी जो आलोक.com की वेबसाइट एक आप मेरे लिए बना दो और उस पर हमारी ये सब रिक्वायरमेंट डाल दो और उस पर 1000, 10,000, 1,00,000 यूजर आए। उसने तो अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई हमें ये चाहिए। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे हम किस टाइप का सर्वर लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। अब ये देखिए, अब ये हमारा 7 टाइप का सर्वर होता है, मतलब EC2 इंस्टांस होता है। कौन कौन से होते हैं, जर्नल पर्पज, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी, एक्सेलरेटेड और एक प्रीवियस वर्जन, ठीक है, ये सब होते हैं। अरे इधर से ओपन है, ये इधर से इधर से नहीं पता नहीं है, ठीक है। सेकंड फ्लोर पाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल पर्पज हो गया, ये हमारा मेमोरी इंस्टेंस हो गया, ये हमारा ये सीरीज है, ये स्टोरेज हो गया, ये एक्सेलरेटेड हो गया और ये हाई मेमोरी हो गया, ये प्रीवियस जनरेशन हो गया, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं जर्नल पर्पज की, तो जर्नल पर्पज में हमारी जो सीरीज आती है इसमें भी सीरीज आता है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था यहां पे। ये इसमें भी सीरीज आता है, ठीक है। T2 माइक्रो, T2 नैनो, T2 ये जर्नल पर्पज है, ठीक है। वेट, हाँ भी आया क्लियर। A1 C आ गया, C सीरीज आ गया, C5 आ गया, इसमें ये आ गया। अगर हमें कुछ चूज करना है, एक मिनट, ये जेड सीरीज आ गया, ये आर सीरीज है, टी सीरीज है, सी सीरीज है, जी सीरीज है, ठीक है। ये सब जितने हैं ये हमारे सीरीज हैं। वेट मैं आपको अच्छे से इसमें देखिए, अगर हम इंस्टेंस टाइप पे क्लिक करें तो ये देखिए आ गया हमारा इंस्टेंस टाइप, ठीक है। कौन कौन से हैं दिख रहा है आपको, स्क्रीन मेरी दिख रही है आपको,
दिख रही है। हाँ, T1 है, T2 है, T सीरीज में है, ठीक है, A सीरीज में है, C सीरीज में है, C सीरीज में है, आप स्क्रॉल डाउन करते रहिए। D सीरीज है, G सीरीज है, F सीरीज है, F सीरीज ऊपर गया, ठीक है, F सीरीज है, G सीरीज है, ये जितने भी सीरीज हैं, ठीक है, ये इंस्टेंस टाइप के अंदर आते हैं। जैसे जर्नल पर्पज है, जर्नल पर्पज है तो हम क्या चूज करते हैं भाई, हम टी सीरीज को चूज करते हैं, ठीक है, टी सीरीज को हम चूज करते हैं। अगर मान के चलो, अब वो ये चाहता है कि भाई हम एक साल बाद चलो एक मूवी याद करते हैं, तेरे नाम मूवी आपने सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है, देखी होगी ना, तो देखिए ना सबने, बोलो भाई। यस। हाँ, तो तेरे नाम जो मूवी देखी है, जब आप YouTube पे सर्च करते हैं कि भाई तेरे नाम फुल मूवी, ठीक है, वो किसी ना किसी स्टोरेज में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी एक सर्वर पे ही चल रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, वो सर्वर पे ही चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये देखो, अगर मान के ये चलो कि हमें स्टोरेज देखना है, यहां पे आओ, अगर हमें ये देखना है कि ज्यादा स्टोरेज हमारा कौन सा इंस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये देखो हमारा जो स्टोरेज है वो कौन सा सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, ये देखते हैं हम। 384 मैं आपको यहाँ नोट डाउन किया हूं, यहाँ पे सब दिखाता हूं। अगर हम सीरीज की बात करें तो हमारा जर्नल पर्पज में T2 माइक्रो, T2 मीडियम, T2 स्मॉल। अगर हमें छोटी सी वेबसाइट अगर होस्ट करनी है, अगर एक आलोक.com एक छोटी सी वेबसाइट मैं होस्ट करना चाहता हूँ, इसका जो स्टोरेज है ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, जिस टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो हम जर्नल पर्पज में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस की चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा कोई वीडियो क्लिप है, उसके लिए चाहिए तो हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज की सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आता है सी सीरीज, ठीक है, सी सीरीज। अगर हमें बहुत ही ज्यादा लाइक मतलब कि सुपर कंप्यूटर की तरह मेरा सर्वर काम करे, उसके लिए हम भी सीरीज ले सकते हैं जिसमें नाइट्रो सिस्टम होता है। नाइट्रो सिस्टम ऐसे आपको नहीं मिलता, नाइट्रो सिस्टम के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है, उसके वो एक अलग ही सर्वर लेवल का प्रोवाइड कराता है। तो इसको अभी अपन को ध्यान नहीं देना है, बिकॉज ये बहुत कम ही कंपनियां यूज करती हैं। जैसे कि जो हमारा इसरो वगैरह यूज करते हैं ना, तो हम वहां पे नाइट्रो सिस्टम का यूज होता है, ठीक है, इसरो वगैरह जहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है ज्यादा है, उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप हो गया, इसकी फैमिली देख लो भाई, फैमिली में क्या है, कौन कौन सी फैमिली है, यहाँ पे आपकी T2 फैमिली है, C फैमिली है, ठीक है, ये सब फैमिली हो गई। अब अगर देखो इंस्टेंस की साइज क्या है, तो भैया यहाँ पे साइज आपको दिख जाएगी, माइक्रो है, नैनो है, स्मॉल है, मीडियम है, एक्स लॉर्ज है, मेटल है, ट्रिपल एक्स लॉर्ज है, 10x लॉर्ज है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये देखो अवेबिलिटी जोन कौन कौन सी है, तो अभी देखो हमारी कौन कौन सी अवेबिलिटी जोन है। एबिलिटी जोन मतलब ये हुआ कि अब जैसे कि मुंबई में हमारा पनवेल आता है, ठीक है, पनवेल आता है, मुंबई आपका जो ये क्या बोलते हैं कि
ये 2 एरिया पड़ जाता है ना पनवेल का। आप मुंबई में हो ना मोहित? नहीं मोहित, पुणे में हूँ। हाँ तो पुणे में मान के चलो खपोली आ गया, ठीक है, तो खपोली एक रीजन हो गया। पुणे की उस साइड नासिक जाओ तो नासिक एक जोन हो गया। तो ये जोन एबिलिटी जोन बता रहा है, ठीक है। अब अगर रीजन में जाओगे तो रीजन में हमारे ये आते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरिजोन, मुंबई, ठीक है ये। अब हम किस में हैं? अब हम अभी किस में, चलो मुंबई में एक बार जाते हैं, ठीक है, चलो मुंबई में, ठीक है। अगर हम मुंबई में जाएं, सो अगर हम ये देखें इसमें रीजन क्या है, इसमें रीजन कौन कौन से हैं, तो अवेलेबिलिटी जोन में जाते हैं। यहाँ पे कितने हैं? A1 है, 1A, 1B, 1B, 1C। यहाँ पे केवल 3 ही रीजन है, A, B और C, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमने एक इंस्टेंस 1A में लॉन्च किया है, एक सर्वर रखा है। अब ये जब क्रिएट करेंगे तब हम रीजन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका डाउट क्लियर होगा। बट अभी मैं आपको ओवर भी बता रहा हूं कि हम एक रीजन में यहाँ पे 3 हमारी अवेलेबिलिटी जोन होती है, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट है। आप न्यू एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर सकते, उसी अवेलेबिलिटी जोन में आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसको आप अलग नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? मतलब कि पुणे में हो तो आप खपोली जा सकते हो, आप नासिक जा सकते हो, आप पुणे आ सकते हो। सपोज एक 3 रीजन है, कोई शहर मान लो अगल बगल के उसके शहर, ठीक है, लेकिन पुणे में हो तो आप इसी 3 रीजन को कवर करोगे। लेकिन अगर आप रीजन चेंज कर दोगे तो फिर आप या तो मुंबई में करोगे, या तो सिंगापुर, या तो मतलब कंट्री चेंज हो जाएगी रीजन, ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, ओहायो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा रीजन और अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंट है। रीजन मतलब मुंबई, नॉर्थ वर्जीनिया, सिडनी, सिंगापुर। अवेलेबिलिटी जोन मतलब मुंबई के अंदर जो आता है, पुणे आ गया, नासिक आ गया, खपोली आ गया, तो ये हमारे अवेलेबिलिटी जोन हो गए। इसका मतलब ये होता है, अवेलेबिलिटी जोन का मतलब कि अमेजन ने अपना अवेलेबिलिटी जोन बना रखा है कि जो आपका डेटा स्टोर होगा हम यहाँ यहाँ बना रखे हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये डेटा इन द सेंस कि ये होस्टेड जोन क्या है, मतलब कि इसका अवेलेबिलिटी जोन क्या है। अवेलेबिलिटी जोन मतलब उसने डिफाइन कर दिया है 1A, 1B और 1C, ठीक है। उसका मतलब ये, इसे ये समझो कि मुंबई में पुणे भी है, नासिक भी है और खपोली भी है, ठीक है। लेकिन अगर रीजन की बात करें तो मुंबई एक अलग रीजन हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया एक अलग रीजन हो जाएगा, सिडनी एक अलग रीजन हो जाएगा, सिंगापुर एक अलग रीजन हो जाएगा। रीजन मतलब कंट्री, और अवेलेबिलिटी जोन का मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो सिटी है वो, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हो गया डाउट? कमला, ओके। जी सर। क्लियर हुआ डाउट मैं क्या बोलना चाहता हूं? हाँ, ये रीजन वाइज है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रीजन हो जाएंगे, है ना? हाँ, रीजन का मतलब कंट्री, ठीक है, सिंपल। रीजन का मतलब कंट्री, और अवेलेबिलिटी जोन का मतलब कि उस कंट्री के अंदर जो सिटी है। अब मतलब ये समझो कि मुंबई एक हमारी कंट्री है ना, मुंबई तो इंडिया में आ गया। मुंबई के अंदर जो हमारे अवेलेबिलिटी जोन है उसको ये मान के चलो लखनऊ है, दिल्ली है, भोपाल है, ठीक है, ये मुंबई के अंदर है। और अगर रीजन की बात करें तो मुंबई अलग है, फिर वो सिडनी हो जाएगा, वो कंट्री नेम हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? डाउट क्लियर हुआ? कोई यस। डाउट है? जी सर। कोई डाउट है? नहीं तो इसमें सर कंट्री बड़ा है, रीजन बड़ा, मतलब अगर रीजन बोलूंगा तो बड़ा हो जाएगा ना? तो रीजन अलग है। अच्छा। हाँ, रीजन मतलब कंट्री,
अच्छा, रीजन का मतलब कंट्री हो गया, और एबिलिटी जोन का मतलब उस कंट्री के अंदर हमारे कौन कौन से एबिलिटी जोन है, मतलब कि आप कहाँ ठीक है कहाँ ठीक जा। तो ठीक है, लखनऊ, समझ गया समझ समझ गए। अभी जी। देखो, अभी मैं एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, जब आप रियल टाइम इन्वायरमेंट में एंटर करेंगे ना, तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपोनेंट है ना, वो केवल एक रीजन से दूसरे, सॉरी, एक एबिलिटी जोन से दूसरे एबिलिटी जोन में ही वर्क करेंगे, वो रीजन में काम नहीं करेगा। ठीक है, सो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको एक मोटा मोटी ओवरव्यू समझो आप। रीजन का मतलब कंट्री, मुंबई एक अलग रीजन है, सिंगापुर एक अलग रीजन है, नॉर्थ वर्जीनिया एक अलग रीजन है, सिडनी एक अलग रीजन है। अगर अवेलेबिलिटी जोन की बात करें, सो मुंबई के अंदर ही हमारा दिल्ली आ गया, लखनऊ आ गया, भोपाल आ गया। ठीक है, इन्होंने ये इसलिए डिफाइन करके रखा है कि हम मुंबई के अंदर 3 जगह आपकी डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, डाउट क्लियर हुआ। मोहित, अमित, कमला, यस। जी वो आप लोग थोड़ा बोला करो, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वो होगा कि हाँ क्लियर हो गया आप लोग। हाँ ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कुछ डाउट हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमला, सर, तो ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि रीजन प्री डिफाइंड होते हैं या हम उसे सिलेक्ट करते हैं उसको? जैसे आपने बोला ना, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन आएंगे, इंस्टेंट आएंगे। वो जैसे मुंबई आपने अगर रीजन बोला, तो उसके अंदर अवेलेबल जो आएंगे वो सिलेक्ट कर लिए 3 ABC। ठीक है सर। ये प्री डिफाइंड है, क्योंकि ये हमने तो क्लाउड पे लॉगिन किया हुआ है, तो ये प्री हाँ, डिफाइंड रहते हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं रीजन और अवेलेबल जोन। आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। आप खुद डिफाइन, ये डिफाइन कैसे होता है, अब मेरी बात समझना, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे होता है मैं वो बताता हूँ। अब क्या हुआ कि हमारी जो वेबसाइट है alok.com, ठीक है, alok.com की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें हमारे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो हम सामने वाले से ये भी तो पूछते हैं, इन द सेंस कि हमारे यूजर ज्यादातर कहाँ के हैं। अगर वो ये बोलेगा कि हमारे यूजर मुंबई के हैं, मुंबई के हैं, अगर वो ये बोला कि भाई हमारे यूजर यूएस के हैं, यूएस के हैं, ये यूजर हमारी एशियन कंट्री के हैं, समझो एक एग्जांपल देता, नॉर्थ वर्जीनिया के हैं, नॉर्थ वर्जीनिया के, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अभी हम जो स्टार्टअप कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो पहले तो वो अगर अपनी लोकल में फेमस हो, उसके बाद वो आउट ऑफ इंडिया जाके काम करेगी ना। बोलो क्या यस। मोहित। तो पहले क्या होता है कि भाई पहले हम, अगर हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है, अब कंपनी का मान के चलो कि ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर यूएस कंट्री में है, ऑल ओवर एशियन कंट्री में है, तो मतलब कि ये है कि एशियन में भी है, हमारे यूरोपियन कंट्री में भी है, तो भाई हम तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक सर्वर यहां लॉन्च कर देंगे,
एक सर्वर हम वहां लॉन्च कर देंगे, एक दूसरे के बीच कनेक्टिविटी बना देंगे। वो कनेक्टिविटी कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो हम यहां क्या करते हैं कि अगर उसने बोला भाई आप एक काम करो, आप अभी यहाँ पे हमारा कोई यूजर नहीं है, मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है हमारा बस अभी लोकली चल रहा है, ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हमें ये, अब जैसे उसने बोल दिया कि भाई हमारी जो वेबसाइट है उसको हमें जरूरत नहीं है कि यूएस में जाए, ठीक है। अभी तो आप एक काम करो, अभी तो हमारे जितने भी यूजर है ना सब मुंबई से आ रहे हैं, ठीक है, सब मुंबई से आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे हम एक EC2 क्रिएट करते हैं मुंबई रीजन में, EC2 क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी जोन चाहें तो 1 ले सकते हैं, सॉरी 1A ले सकते हैं, 1B ले सकते हैं और 1C ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 ही अवेलेबिलिटी जोन है, हम इसमें चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसने तो दे दिया है, हम चाहें तो किसी में भी ले सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई एक और सर्वर क्रिएट कर लें, एक और EC2 क्रिएट कर लें, उसको हम चाहें तो 1B पे कर दें। एक और क्रिएट करना हो तो हम चाहें हम इसको 1C में कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है। डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ? मोहित, कमला, जी जी सर। क्लियर हो गया ना? सो ये हमारे ऊपर, पहले तो हम अपनी वेबसाइट की नीड को देखेंगे ना भाई। जब हमारे यूजर मुंबई के हैं तो हम दूसरे के रीजन में जाके क्यों लॉन्च करेंगे अपना सर्वर? वो वेस्टेज ऑफ मनी है ना, वो तो उसमें तो हमारा ही लॉस जाएगा। उसके लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें CDN का यूज करना पड़ेगा, स्टोरेज का यूज करना पड़ेगा, बहुत सारा वो चाहिए। तो हम तो इसी में लॉन्च करेंगे। तो हम यहां पे लॉन्च करते हैं मुंबई रीजन में। अवेलेबिलिटी जोन हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 ले रहे हैं तो B नहीं लेंगे, B ले रहे हैं तो C नहीं लेंगे। एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप क्या लेना चाहते हैं कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है T2 माइक्रो है, T2 माइक्रो में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे उबंटू का ले लिया, ठीक है। यहाँ उबंटू ले लिया, इसने मेरे को क्या दिया है, फ्री टायर के दिया। मैं फ्री टायर ही कर रहा हूँ क्योंकि एज टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसने क्या दिया है भाई, 64 बिट दिया है, ठीक है। वेरीफाई करना चाहो, वेरीफाई प्रोवाइडर है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं भाई, इसने क्या दिया है और क्या दिया है, अभी मैं क्रिएट इसको करूंगा, मैं आपको पहले बता दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई कि इसने एक डिफॉल्ट VPC दिया है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने VPC क्रिएट नहीं किया इसलिए क्या कर रहा है, ये दूसरा उठा रहा है, इन द सेंस कि डिफॉल्ट को ही ले रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डिफॉल्ट ले लिया। अभी मैं VPC भी आपको क्रिएट करके बताऊंगा। अब ये सबनेट भी ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट ही उठा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें ये 2 सबनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसकी अवेलेबिलिटी जोन देखो क्या है, AP साउथ 1B, ठीक है, AP साउथ 1A, ठीक है,
एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, यहां पे दो हमें दिख रहा है ना सबनेट, 1A और 1B दिख रहा है जोन, क्लियर दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अब मैं एक काम करता हूं ना कि मैं क्यों ना 1C क्रिएट कर लूं, डेट वेट, यहां पे गया मैं, यहां पे गया, ठीक है। अब मैं सबनेट देख रहा हूं कहाँ है, पीपीसी गया, यहाँ पे सबनेट, सबनेट हमारे कितने हैं, यहाँ पे क्या है, दो ही सबनेट है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सबनेट क्रिएट कर पीपीसी, चलो इसी के साथ डिफॉल्ट वीपी के साथ ही सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सबनेट में डाल देता हूँ कि भाई टेस्टिंग पर्पज, टेस्टिंग पर्पज। यहाँ पे देखो, अब हमारी 3 एबिलिटी जोन आ रही है ना, तो वहां पे क्या शो हो रहा था, 1A और 1B, वहां पे 1C नहीं शो रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, 1C में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी CIDR ब्लॉक है, मैं 16 को ले लेता हूँ, 16 को ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, वो VPC उसने उससे क्रिएट किया है ना, अभी ये सब मैं आपको बताऊंगा, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, से क्या VPC लिया है, अच्छा 0 लिया है ना, CIDR ब्लॉक, मुझे लग रहा है सेम हो गया, इसीलिए वो नहीं क्रिएट कर रहा है, जस्ट वेट, एड्रेस ये फॉर्म नहीं कर रहा, वेट वेट, एक मिनट, इसने क्या लिया है VPC में, इसमें 24 लिया ना, अच्छा ये लिया है इसने, समझ गया, 192 168, अच्छा ये ओवरलैप क्यों हो रहा है ये,
वही तो लिया CIDR ब्लॉक, इसमें भी। रुको, ये डिफॉल्ट लिया, रुको मैं नया क्रिएट कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। फिर मुझे VPC की 1 मिनट रुक जाओ, मैं VPC ही क्रिएट कर देता हूँ। टेस्टिंग कर देता हूँ, यहाँ पे 24 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, जस्ट सिंपल। ठीक है, अगर मैं दिखा VPC, ये हमारी टेस्टिंग करके VPC आ गई। अब मैं इसका एक सबनेट क्रिएट कर देता हूँ, टेस्टिंग VPC आ गई। अब मैं ये टेस्टिंग कर देता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन में इसकी ये डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 16 नहीं, डाल देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट हो गया। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कैसे होगा इसका। ठीक है, अभी मैं इसको, इस पॉइंट को कट करता हूँ। ठीक है, अभी देखना। सो अभी मेरा यहाँ पे जो शो हो रहा था वो आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश मारूं, अगर मैं एक नया क्रिएट करूं, तो ये देखो, टेस्टिंग, वो थोड़ा सा मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें याद रहे। यहाँ पे उबंटू चूज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ। अभी मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है। अभी मैं कहाँ गया हमारा, उसका वो ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं T2 ले लिया। एक मैं एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ, कौन सा, मैं क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट करता हूँ टेस्टिंग करके, टेस्टिंग करके क्रिएट करता हूँ, क्रिएट किया। ठीक है, डाउनलोड हो गया ये। अब मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मेरा VPC आ रहा है, टेस्टिंग। ठीक है, अगर मैं इसको इसको मैं एडिट करूं, ठीक है, इसको मैं एडिट करूं, तो ये देखो, जो मैंने क्रिएट किया था VPC टेस्टिंग, उसने ये लिया। ठीक है, और मैंने किस जोन में क्रिएट किया था, AP साउथ 1C में लिया है ना इसने। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो डिफॉल्ट ले लो। ठीक है, अब जब डिफॉल्ट लोगे तो 1B उसने पिक किया, देखा आपने, दिख रहा है आपको स्क्रीन मेरी? यस। कमला, मोहित, अमित, हाँ दिख रहा है सर। हाँ मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, आप देख पा रहे हो। अब ये देखो, जो मैंने VPC, मैं वहां पे वो क्या हो रहा था ना, उसने जो CIDR ब्लॉक लिया था, उसने दूसरा चूज किया था। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूजन था, इसलिए वो क्रिएट नहीं हो रहा था। इससे अच्छा मैंने नया क्रिएट कर दिया। ठीक है, और कभी भी हम नया ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने जो एबिलिटी जोन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने टेस्टिंग क्रिएट किया तो उसने ऑटोमेटिक उसने ले लिया क्या, 1C, ये देखो 1C। ठीक है, उसने ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं भैया, इसने क्या ऑटो असाइन पब्लिक, तो भैया हम इसको डिसेबल ही रहने दे रहे हैं। हम इसको अभी कोई भी
आईपी असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप है, हमने क्रिएट ग्रुप में एक क्रिएट किया है। उसके बाद ये हमारा उसने नेमिंग दे दिया है, वो कोई भी नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो नेमिंग देना तो इसको आप डाल दो टेस्टिंग, टेस्टिंग, ठीक है। ये हम याद करने के लिए रख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब हम नीचे जा रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन में हमने सब कुछ इसे ऐड कर दिया, अभी लॉन्च करते हैं इंस्टांस को। क्या बता रहा है भाई, कुछ तो गलत हमने किया है। क्या सीन है, हमने उबंटू चूज किया है, ठीक है। हमने माइक्रो चूज किया है, ठीक है। टेस्टिंग चूज किया है। मुंबई में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं भी कर रहा था तो नहीं हो रहा है लॉन्च, कुछ शायद वो बैकएंड से कुछ कर रहे हो। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, कर रहा हूँ, इसका बच्चा है, एनीवेयर कर देता हूँ, ठीक है। एनीवेयर कर देता हूँ, और भी सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। इसमें HTTP यूज करता हूँ, HTTP मैं एनीवेयर कर देता हूँ। एक और सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करता हूँ, इसमें HTTPS डाल देता हूँ, ठीक है। अलाउ कर दिया, ये हो गया एडवांस हो। your request instant issue to micro not availability zone, oh data not availability zone, oh अच्छा, वो ये बोल रहा है ना कि जो T2 माइक्रो है वो इस जोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ गए आप मोहित? यस यस। कमला जी सर। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो आपने ये जो VPC क्रिएट किया है उसकी जो अवेलेबिलिटी जोन है 1C वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस एबिलिटी जोन में। तो हम क्या करते हैं कि चलो भाई आप डिफॉल्ट ही कर दो, ठीक है। अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो फिर देखें हमारा सपोर्ट कर रहा है। लॉन्च पे जाएं, लॉन्च पे क्लिक करें। ये कस्टम कहां से आ गया, एनीवेयर किया था, हाँ एनीवेयर, ठीक है। अगर मैं इसे लॉन्च करूं तो देखते हैं लॉन्च हो रहा है। क्या बोल रहा है भाई, सिक्योरिटी ग्रुप एंड सबनेट बिलोंग टू डिफरेंट नेटवर्क। तो भाई कहाँ है ऐसा हो रहा है भाई, अब ये भी देख लेते हैं अपन। सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप, अच्छा मैं समझ गया। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, एक काम करते हैं, क्रिएट न्यू की पेयर कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 चलो कुछ भी कर देते हैं, कर देते हैं, याद रहे अपन को, ठीक है। बस ये याद करने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं। अभी मैं वो सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सो डाउट आपके और क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं अब लॉन्च करके देखूं, अब क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप एंड सबनेट बिलोंग टू डिफरेंट नेटवर्क, ऐसा क्यों? सिक्योरिटी ग्रुप एंड सबनेट ऐसा क्यों? सिक्योरिटी ग्रुप एंड सबनेट VPC रीजन में है, टेस्टिंग में है, ये B में है। सिक्योरिटी ग्रुप ये तो सही है,
अच्छा डिफॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। कंपेयर सिक्योरिटी ग्रुप अगर हम क्रिएट करें, अच्छा तो ये इसको एक मिनट, हो गया हो गया। हो तो गया है। मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। सबको डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट करके हम क्या करते हैं, एक फ्रेश बनाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको मैं करता हूं टर्मिनेट। मैंने अवेलेबिलिटी जोन आपको जो बता दी ना कि सर आपने वो हम कस्टम कर सकते हैं कि नहीं, तो मैंने आपको दिखाया ना कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउट क्लियर हुआ? ठीक है सर। कमला ये क्लियर हुआ ना? जी जी। हाँ, तो मतलब कि आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम फटाक से एक लॉन्च कर लेते हैं EC2 इंस्टेंस, ठीक है। इसमें नाम दे देते कमला। कमला के नाम से हम एक VM क्रिएट करते हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज ने इसने हमें क्या क्या प्रोवाइड करा दिया, 22 पॉइंट। हम चाहे तो यहाँ पे अपना वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो 22। हम अभी तक क्या लॉन्च कर रहे थे, 22 कर रहे थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे, 20 करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज हम 20 का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जो कि फ्री है। हम एक की पेयर बना लेते हैं। वो कमला की करते हैं, कमला की करते हैं, और हमने क्या किया, एक की पेम फाइल डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब हमें देखें क्या करना है। अब हमें इस पे क्या करना है कि भाई एक HTTP को भी सिलेक्ट करना है, HTTPS को भी करना है, ठीक है, और लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे, ठीक है। ये देखो क्या बताने लगा फिर से, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी जा रहा है। कमला की वो रीजन का बोल रहे हैं, नॉट सपोर्टेड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ना सर एरर में। हाँ एक मिनट एक मिनट जो मुझे लग रहा है कुछ रीजन में प्रॉब्लम है, ठीक है। हम रीजन चेंज करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ इसमें भी, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इन सबको पहले फ्रेश। मुंबई में मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है, मुंबई में। हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट जो आप लोगों को ये सब डिलीट कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। मैं एक VM, एक सर्वर, एक वर्चुअल मशीन, मैं एक EC2
सबका मतलब एक ही है, मैं एक कमला करके क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उबंटू का होगा। उबंटू का जो वर्जन होगा वो हमें ऑप्शन दे रहा है कौन कौन सा हम वर्जन ले सकते हैं। तो हम 22 ले सकते हैं, 20.04 ले सकते हैं, हम डीप लर्निंग ले सकते हैं, डीप लर्निंग न्यूरो ले सकते हैं, जीपीयू ले सकते हैं। लेकिन इसका यूज हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े काम के लिए होता है, एएमआई वगैरह इस सब के लिए होता है, एएमआई इन सेंस के एमआई लर्निंग वगैरह इन सब चीजों के लिए होता है, ठीक है। तो हम अभी क्या लेंगे, हम इससे पहले जो भी प्रैक्टिस करते आए हैं वो 20.04 पे करते आए हैं, ठीक है। हम अभी क्या करते हैं 20 पे करते हैं, ठीक है। 20 पे हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि भाई इसने हमें क्या कर दिया, T2 माइक्रो एक प्रोवाइड कर दिया। हम चाहें तो इंस्टांस भी अलग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो हम T2 स्मॉल भी कर सकते हैं, T2 मीडियम कर सकते हैं, T2 लार्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें अपने पैसे को बचाए रखना है तो हम T2 माइक्रो ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, किसके नाम से, कमला के नाम से, कमला की। हम क्या करें, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हमने कर लिया। उसके बाद हम, इसने सब कुछ डिफॉल्ट दिया है। उसने क्या बोला है भाई कि ये आपकी जो VPC है इसमें क्या है, VPC में हम इसको एंटर करते ये देखते हैं कुछ असाइन करना है। तो भाई इसने क्या किया भाई, उसने VPC ले लिया डिफॉल्ट वाली। डिफॉल्ट के साथ हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, इसके चलने दे रहे हैं, बिकॉज अभी हमें लॉन्च करके देखना है कि यहाँ पे हमें क्या क्या इशू आ सकता है, ठीक है। तो हम एक बार लॉन्च करते हैं, देखते हैं क्या इशू आता है इसमें। इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया क्योंकि उसने डिफॉल्ट लिया, ठीक है। चलो हमारा कमला नाम का लॉन्च हो रहा है, ठीक है। इसको हम पहले टर्मिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। कुछ भी प्रैक्टिस करने के बाद आप उस इंस्टेंस को आप टर्मिनेट ही कर दें तो वो सही रहेगा क्योंकि ये चार्जेस लेता है, ठीक है। क्लाउड का यही तो फायदा है भाई, अभी अभी हमारे पास काम नहीं है तो हम अपने सर्वर को ठप कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ कुछ? कमला, मोहित, यस अमित, जी जी क्लियर हुआ सर। अब ये सर्वर जब तक हमारा नहीं चलेगा, जब तक यहाँ पे 2/2 का स्टेटस नहीं आएगा, हमारा सर्वर जो है रनिंग मोड में नहीं है, ठीक है। अब जब तक ये रनिंग मोड में आ रहा है तब तक हम अपना चाबी तैयार कर लें, इस सर्वर की जो की है उसको तैयार कर लें, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पूटी जेन में जाएंगे। पूटी जेन में गए, पूटी जेन में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक जर्नेट और एक लोड का। लेकिन जैसे आप जर्नेट पे क्लिक करोगे ना तो ये एक नया जर्नेट कर देगा। लेकिन हमें नया नहीं करना है, हमने जो सर्वर से जो की फाइल डाउनलोड की है उसको हमें प्राइवेट की बनाना है। तो हम लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे हमने जैसे ही क्लिक किया, यहां पे हम देखेंगे अभी जो हमने फाइल जो डाउनलोड की है वो हमारी फाइल कहाँ है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम अपलोड कर देंगे। ये ऑप्शन मांग रहा है, ओके कर दिए। इसको हम सेव करेंगे, सेव एज ए प्राइवेट की। ये बोला श्योर, हम कहा यहाँ श्योर भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, कमला की AMLA, कमला प्राइवेट की, प्राइवेट की। अब मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, कट कर दिया। देखते हैं भाई ये जो मेरा स्टेटस है अभी इनिशियलाइजिंग बता रहा है, तो अब मेरा देखते हैं ये 2/2 आ गया कि नहीं। अभी ये टाइम ले रहा है, हम कुछ समय वेट करेंगे इसका 2/2 होने के लिए। कमला, जी सर। डाउट?
नहीं नहीं, इसमें क्लियर हो गया सर ना अभी। अभी तक मैंने यहीं तक, हाँ बताइए। हाँ यहीं तक पढ़ा है में, अब जो क्लास अपन ने किया था यहीं पर कनेक्ट किया था। हाँ, अभी पीछे का जो भी डाउट है क्लियर हुआ। क्लाउड क्यों आया, इसका बेनिफिट क्या है, इसमें अपना फ्यूचर क्या है, ये सब क्लियर हुआ आपका? जी सर, अब थोड़ा प्रैक्टिस भी करूंगा इस पे, थोड़ा मैं खुद बना के देखूंगा ना सर, तो कुछ दिक्कत आएगा तो आपको बताऊंगा फिर। श्योर श्योर श्योर, एनी टाइम आप कभी भी पिंग कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। अगर मैं फ्री रहा तो मैं बताऊंगा, मोहित फ्री रहा मोहित बताएगा, अमित फ्री रहा अमित बताएगा। आप जब सीख लोगे तो आप बताओगे, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है भाई, अब ये कह रहा है 2x2 चेक्स पास, मतलब कि ये हमारा सर्वर रनिंग मोड में आ गया। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसकी पब्लिक आईपी यहां पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अब एक हमारे पास टूल्स है, टूल्स का नाम क्या है, पुटी, पुटी नॉट पुटी जैन, पुटी जैन में आप अपनी की को कन्वर्ट करते हो। अब पुटी से हम अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसकी पब्लिक आईपी को, ये जहां पे बोल रहा है होस्ट आईपी, यहां पे मैंने जाके पेस्ट कर दिया। और ये पोर्ट यहां पे आना चाहिए, ठीक है। 22 मतलब SSH, उसको बोलते हैं सिक्योर सेल। उसमें क्या होता है कि हम किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास SSH के एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या गए भाई, अब हम गए SSH पे क्लिक किए, इसके यहां पे एक ऑथ का ऑप्शन आता है। ऑथ का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किए तो फिर ये हमें आ जाएगा ब्राउज का ऑप्शन। और ये ब्राउज क्या कह रहा है कि जो आपने प्राइवेट की को सेव किया है, जहां उस डायरेक्टरी में आप जाइए, उस जगह पे आप जाइए। तो मैंने कहां सेव किया था, मैंने डाउनलोड में ही सेव किया था। तो इसको हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। अब देखो इसने डायरेक्टरी दे दी ना कि आपका सी ड्राइव में यूजर है, यूजर के अंदर आलोक पांडे है, आलोक पांडे के अंदर डाउनलोड है, डाउनलोड का नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपने कमला प्राइवेट की करके बनाया है। हम इसको ओपन करते हैं, ओपन किया हमने। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये पुटी एक सिक्योरिटी नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी आप अंदर जाएंगे, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इस सर्वर के अंदर गया, ठीक है। उबंटू, उबंटू क्या है, इसका यूजर नेम है, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? कमला, मोहित, अमित, जी जी डाउट क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अमित, आपको क्या डाउट था ये बताओ। सर मैं VM तो क्रिएट कर ले रहा था, उसके आगे जब मैं इसमें लॉगिन कर रहा था पुट्टी में तो मेरा हो नहीं रहा। अच्छा, अभी आपने देखा मैंने कैसे हाँ, किया? वो तो देख रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि आपने क्या गलती की होगी? नहीं सर, गलती तो कोई नहीं कर रहा था, हो सकता है वही जोन वाइज सर्वर का प्रॉब्लम रहा हो। आप किस जोन में क्रिएट कर रहे हैं? अमित भाई मुंबई में मेरा नहीं हो रहा है, और अभी दूसरे जोन में मैंने मैंने ट्राई नहीं ट्राई किया। सर 2 में किया था, वर्जीनिया मतलब, और भी दूसरा जोन भी एक ऐसे सेलेक्ट किया था रेंडमली, तब भी नहीं हुआ था। आप कभी भी किसी जोन में भी क्रिएट करें, ठीक है। अगर लग रहा है कुछ गलत है ना, तो आप उस सर्वर को टर्मिनेट कर दें। और हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा नहीं है आप रियल टाइम में करेंगे, ठीक है। आप रियल टाइम सिनेरियो में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उस, अब एक बात बताइए, आप कंपनी में गए, ठीक है, आपको AWS का एक्सेस मिल गया, ठीक है। अगर आपको सर्वर के अंदर जाना होगा, अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब नहीं कि आप डिलीट कर दे, बिकॉज क्यों, उसमें काम चल रहा है ना, ठीक है। तो आप अपने सीनियर से बात करेंगे कि सर आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दिस सर्वर, ठीक है। तो उससे बात करेंगे तब। मैं ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि आप बार बार टर्मिनेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी,
ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो मैं इसकी कमांड चलाता हूँ, apt get अपडेट। अब मैं इस सर्वर को अपडेट कर रहा हूं, ठीक है, बोल रहा है भैया 1 मिनट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, sudo su करता हूँ, इसको मैं एज ए रूट यूजर कर रहा हूँ, sudo su। अब मैं आगे रूट यूजर apt get अपडेट, ये उबंटू में कमांड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है हम अपने सर्वर को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं। अब ये हमारा सर्वर अपडेट हो गया। अपडेट हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लियर लिखेंगे, CLEAR, क्लियर। ये हमारे स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम इस सर्वर में अपाचे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप गूगल करो, हाउ टू इंस्टॉल अपाचे 2 इन उबंटू। हमने वर्जन कौन सा लिया था, वर्जन कौन सा लिया था? बोलो भाई। 20.2 नहीं 20 वाला वर्जन लिया था। जरा 1 मिनट देना। अरे भाई ऐसे कौन करता है भैया? नहीं कोई इशू नहीं, लेकिन ऐसे नहीं करता, हमें लगा ना कि कोई है ही नहीं। अरे चल हाँ कोई बात नहीं। हेलो हेलो, ये कह रहा हूं रूम के लिए क्या? अच्छा देख ले, रूम देख लो, छोड़ रहे हो क्या? एक मैं ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ, ऊपर 1 तारीख से। अच्छा देख लेंगे। हाँ हाँ देखिए, कोई इशू नहीं। ये 2 रूम एक साथ है क्या? हाँ। वेट 1 मिनट थोड़ा देना। हाँ अरे सॉरी सर, पाणे जी, पाणे जी, मैं भी पाणे जी हूँ। खाली मिस्टेक हो गया। अरे कोई नहीं, इसका ये बाथरूम या बगल में है ना। रेंट कितना है इसका? क्यों भैया? 7,000, 7.5। अच्छा बाथरूम अंदर ही है। मुझे 1 सेकंड देना, 1 सेकंड, 1 सेकंड देना, ठीक है। तो हम 20 वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लाइनेक्स में कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारी कमांड है, यहाँ आप टीम लीड बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अपाचे इंस्टॉल करने के लिए गूगल ले रहे हैं, गूगल नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे कमांड हैं जो किसी को जुबान पे याद नहीं रहता है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितने साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। इंसान छोटा छोटा कमांड भूल जाता है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको डिबग आना चाहिए। डिबग मैंने बोला था, मोहित आपको बोला था, याद है? हाँ बोला था। तो आपको डिबग आना चाहिए कि हम अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, आपको दिखाने के लिए मैंने तुरंत गूगल पे डाला। अब हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये हमारी पेज आनी चाहिए। ये किस पे आनी चाहिए? ये जो मेरी आईपी है, ये जो मेरी आईपी है इस पे आना चाहिए, ठीक है। अभी क्या आ रहा है देखो, तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। अगर ये पब्लिक आईपी भी देख लो एक बार, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है ना। लेकिन जैसे मैं अपने सर्वर पे इसको इंस्टॉल करूंगा, ये सब ये हमारा जो पेज है, ये अपाचे उबंटू, ये डिफॉल्ट जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी क्या चला दिया, sudo apt get अपडेट चला दिया।
मैं इस कमांड को कॉपी करता हूं और यहां पे मैं पेस्ट करता हूं। अब देखो ये परमिशन मांग रहा है ना, अब मैं इसको कैंसिल करता हूं। अगर मैं यहाँ पे -y करके कर दूं तो ये मेरे से कोई परमिशन नहीं मांगेगा। देखना इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो रहा है, हो गया इंस्टॉल। अब देखते हैं भाई क्या कमांड नेक्स्ट क्या चला रहा है। ये बोल रहा है कि भाई आपको फायरवॉल इनेबल करना पड़ेगा, मतलब कि अपाचे के लिए HTTP जो आपने नहीं किया है, अभी मैंने सेलेक्ट किया है कि नहीं आपको बताना है। अब मैं देखता हूं भाई हमारा क्या है, अपाचे को फुल एक्सेस मैंने दे दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं उसका जो फायरवॉल है उसको इनेबल कर देता हूं। तो ये रूल ऐड कर दिए मैंने। अब मैं स्टेटस एक बार चेक कर लेता हूं। इनएक्टिव है, ठीक है, जबकि मेरा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इस इनएक्टिव क्यों है अभी मैं आपको बताता हूं। अब जो मैंने इंस्टॉल किया था अपाचे, उसका जो प्रोसेस है वो क्या बोल रहा है भाई, वो एक्टिव है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कमांड देखता हूं भाई क्या हो रहा है। host-i देख लेता हूं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है आप अपनी आईपी को चेक करें, ठीक है। मेरी आईपी ये है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैंने कॉपी कर लिया। पहले तो ये देखता हूं ये पिंग हो रहा है कि नहीं मेरी आईपी, ठीक है। किसी भी आईपी को चेक करने से पहले उसको ये देख लो पिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो भाई ये पिंग हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार और जाके चेक करता हूं, ये मेरी आईपी कौन सी ये शो कर रहा था, 61 वाली, ठीक है। 61 वाली, इस पे देखता हूं भैया आ रहा है कि नहीं अपाचे। नहीं आ रहा है क्योंकि इसने ऊपर ही बोल दिया था कि भाई ये इनएक्टिव है, ठीक है। ये जो हमारा फायरवॉल है वो इनएक्टिव है। तो रीजन क्या है उसका, रीजन में EC2 इंस्टेंस में गया, मैं गया सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी ग्रुप में एक बार मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे एक बार जाता हूं और यहाँ पे ये देख रहा हूं कि मेरे पास केवल क्या है, SSH है। तो मैं एडिट करूंगा इनबाउंड रूल को, यहाँ पे एक और रूल ऐड करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, याद है मैं वहां पे सेलेक्ट करता था HTTP, याद है, याद है, याद है ना। यस सर, वहां पे करते थे। चलो इसको मैं कस्टम अगर कर दूं, मैं कस्टम ही करता हूं, ठीक है। कस्टम का मतलब क्या है कि हमारी कोई भी सर्विस को कोई भी टच नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपनी आईपी डाल देता हूँ, कौन सी, 172 कर दो, फिर क्या करो, सेव कर दो। सेव कर दिया ना। अब अगर मैं जाके ये देखूं, वो मैं कमांड जो पहले चलाया था और मैं स्टेटस चेक करूं तो अभी मुझे इनएक्टिव बता रहा है, ठीक है। एक मिनट, ऐड हो गया कि मैं स्टेटस चेक करूं, इनएक्टिव बता रहा है। ये कुछ नहीं हो रहा है, एक मिनट।
आ गया पेज? क्या बोल रहा है? इट्स वर्क बोल रहा है। आ गया भाई? यस। अब अगर हम ये चाहते हैं कि मोहित ये मेरी आईपी लेके एक्सेस करे, ठीक है, एक्सेस करे, तो कैसे करेगा? उसकी जो आईपी है ना, मैं इसमें मैप करूंगा, जो मैं सिक्योरिटी ग्रुप ओपन किया था, ठीक है, यहां पे जो ओपन किया था, यहां पे मैं ये डालूंगा ऑल ICMP, यहां पे मैं डालूंगा मोहित की आईपी, लेकिन अभी थोड़ा इसमें कुछ प्रोसेस है, तभी वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ मोहित? हाँ। डाउट क्लियर हुआ मोहित, कमला, अमित? जी सर, अभी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा इसका। हाँ, ये एक दो बार करके देखना पड़ेगा। दीपक जरा आप ये बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओके।